हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आप पूरा समझ लीजिए। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको पीरियड्स के कितने दिनों बाद किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी जैसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप ओवरी के बारे में कुछ बेसिक्स समझिए कि जो कोई भी लड़की है उसमें मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस है वह 13 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इसके अलावा वुमेन्स में 2 ओवरीज होती है, एक होती है राइट साइड और दूसरी होती है लेफ्ट साइड। अब ओवरी में जो ओवम बनता है वह एक मंथ में राइट साइड बनता है और अगले मंथ वह लेफ्ट साइड बनता है। अगले मंथ वह राइट साइड नहीं बनेगा। तो इस तरह से एक मंथ के गैप में एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड आपका ओवम बनता है। अब होता क्या है कि ओवरी में ओवम वेट करता है कि स्पर्म इधर आ रहा है या नहीं। अब मान लीजिए आपकी राइट साइड ओवम बनना शुरू होता है और स्पर्म भी उसी तरफ गया है, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वह रुक जाएगी। सभी महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है। अब आप इसे एक एग्जांपल से बहुत ही क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी महिला को फर्स्ट मंथ पहली बार ओवम बना, जो कि जनवरी के मंथ में बना। ठीक है, तो अगली बार जो ओवम बनेगा वह बनेगा फरवरी के मंथ में और बनेगा आपके लेफ्ट साइड। जब जनवरी में राइट साइड आपके ओवम बना, आपने किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया और स्पर्म अंदर नहीं गया, तो इससे क्या होगा कि ये 28 दिन के बाद ओवम आपके वजाइना के थ्रू पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ओवरी से ओवम एक बार में बाहर नहीं जाता है, इसे शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकलने में कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का समय लग सकता है। अब आप इसे ध्यान से समझिए कि यदि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है या आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप किस समय किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं। आप इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यदि किसी को 1 तारीख को पीरियड्स आता है तो उस ड्यूरेशन में ओवम बना नहीं होता है, बन रहा होता है और 1 से 7 तारीख के बीच यह प्रोसेस चलती रहती है। यदि इस समय आपने किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाया तो प्रेगनेंसी के जो चांस है वह ना के बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप 7 तारीख के बाद किसी से रिलेशन बनाते हैं और स्पर्म अंदर जाता है तो आपके प्रेगनेंसी के जो चांस है वह बढ़ जाते हैं, क्योंकि 7 तारीख के बाद ओवम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और आपके जो ओवम के मैच्योर होने की कंडीशन होती है, अवस्था होती है, वह 7 से 21 तारीख तक के बीच में मैच्योर ही रहती है। अब इस समय अगर आपने किसी से रिलेशन बनाया तो इससे प्रेगनेंसी श्योर हो जाती है। लेकिन जैसे ही 21 तारीख से 28 तारीख का समय आता है तो इस बीच ओवम धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है और 28वां दिन आते आते आपके पीरियड्स आ जाते हैं और यह पीरियड्स के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों में क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप बेल का आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।